तो मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लूसी से, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी बातें कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक ब्रीफकेस डिलीवर करने को कहता है, क्योंकि उसके बदले में उन्हें $1000 मिलने वाले थे। लूसी को शक होता है कि सिर्फ एक ब्रीफकेस को डिलीवर करने पे कोई इतने पैसे क्यों देगा, और वो समझ जाती है कि यहाँ दाल में कुछ तो काला जरूर है, और वो रिचर्ड को साफ मना कर देती है। लेकिन रिचर्ड उसके हाथ में जबरदस्ती एक हथकड़ी लगा देता है, जिसका दूसरा हिस्सा उस केस से जुड़ा हुआ होता है। और रिचर्ड लूसी को कहता है कि इसका लॉक केवल वही इंसान खोल सकता है जिसको ये केस डिलीवर करना है। लूसी रिचर्ड के ऐसे बिहेवियर से बहुत नाराज होती है और उसे मजबूरन उस केस को डिलीवर करने के लिए होटल के अंदर जाना पड़ता है। होटल के अंदर जाकर वो रिसेप्शन पर खड़े एक आदमी से मिस्टर चैंग के बारे में पूछती है, और वो आदमी उसे वहीं पे रुकने को कहता है। तभी कुछ टाइम बाद ब्लैक सूट्स में कुछ लोग वहां आते हैं और रिचर्ड होटल के बाहर ही खड़ा होता है, पर वो ब्लैक सूट्स वाले लोग आते ही रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जिसे देख के लूसी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो लोग लूसी को अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक रूम में ले जाकर एक चेयर पर बिठा देते हैं। और तभी उनका बॉस चैंग वहां आता है, जिसके हाथ पूरी तरह खून से रंगे हुए होते हैं। लूसी उसे कहती है कि रिचर्ड ने उसे ये केस डिलीवर करने भेजा था और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन चैंग लूसी को पेपर के ऊपर एक कोड लिख कर देता है और वो लूसी को जल्दी से उस केस को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद और उसकी गैंग के मेंबर्स छुप जाते हैं। लूसी पूछती है कि इसमें ऐसा क्या है और वो खुद इसे क्यों नहीं खोल लेते। तब चैंग कहता है कि उसे रिचर्ड पे भरोसा नहीं है। जब लूसी उस केस को ओपन करती है तो उसमें 4 पैकेट होते हैं, जिसमें ब्लू कलर का पाउडर भरा होता है। इसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं और तभी वहां पर एक आदमी को लाया जाता है और उसे उस ड्रग को लेने के लिए मजबूर किया जाता है। उस ड्रग को लेते ही उस आदमी को काफी ज्यादा नशा हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, पर चैंग को उसकी हंसी पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो लूसी को एक जॉब ऑफर करते हैं, पर लूसी उस जॉब को करने से इनकार कर देती है। तब उसके पास खड़ा एक आदमी लूसी को जोर से पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो एक रूम में होती है और उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई होती है। लूसी को लगता है कि शायद उन लोगों ने उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है, पर तभी कुछ लोग वहां आते हैं और लूसी को मिस्टर चैंग के पास ले जाते हैं। वहां लूसी चैंग से पूछती है कि उसने उसके पेट के साथ क्या किया है, और तभी वहां एक आदमी आता है और कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, लेकिन उन्होंने एक ड्रग का पैकेट उसके पेट में डाल दिया है जिसका नाम है CPH4, और अब वो उसे किसी दूसरी जगह भेजने वाले थे जहां पर उसके पेट से उस पैकेट को निकाल लिया जाएगा और उसके बाद वो आजाद हो जाएगी। वहां लूसी के साथ 3 और आदमी होते हैं और उनका भी वैसे ही ऑपरेशन किया गया था। तो अब लूसी और बाकी बॉयज को उस ड्रग को डिलीवर करना होगा, और साथ ही उन्हें वार्न किया जाता है कि अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। इसके बाद चारों के मुंह पे एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है और उन्हें वहां से भेज दिया जाता है। लूसी के मुंह से जब वो कपड़ा हटाया जाता है तब उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ छेड़खानी करने लगता है, पर लूसी गुस्से में उसके हाथ को झटक देती है। लेकिन लूसी के ऐसा करने पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से लूसी को पीटने लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रग का पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाता है और उस पैकेट के फटने के कारण वो ड्रग लूसी की बॉडी में फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी नीली हो जाती हैं और वो बुरी तरह से दर्द से तड़पने लगती है। दूसरी तरफ हम मूवी के एक और कैरेक्टर प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं, जो काफी सालों से ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि नॉर्मल इंसान केवल 3 से 4% ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है और ज्यादा से ज्यादा 10%, और इसी 4 से 10% ब्रेन का इस्तेमाल करने से इंसान ने एरोप्लेन, सैटेलाइट और बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई हैं, यहाँ तक कि वो चांद और मार्स तक भी पहुंच गया है। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने लग गया तो वो अपनी बॉडी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकता है और अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से चला सकता है। इसकी अगली स्टेज यानी इंसान अगर अपना दिमाग 40% तक इस्तेमाल करने लगे तो वो अपने साथ साथ दूसरों की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है। वो बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक प्राणी ऐसा है जो अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल करता है, और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल करके अपने टेलीपैथी सिस्टम को अनलॉक करती है और इसी से वो दूसरी डॉल्फिन से बातें करती है। तभी एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि अगर कोई इंसान अपने ब्रेन का 100% तक इस्तेमाल करने लग जाए तो क्या होगा। तब प्रोफेसर कहते हैं कि वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ लूसी होश में आती है और एकदम एक्टिव होकर वापस चेयर पर बैठ जाती है। उस ड्रग की वजह से लूसी का ब्रेन अब 20% तक एक्टिव हो चुका था और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तभी वो आदमी वापस उस रूम में आता है और लूसी उसे सेड्यूस करने के इशारे करती है, और जैसे ही वो आदमी लूसी के पास आता है तो लूसी उसकी गन छीन लेती है और उसे मार के वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो वहां बैठे आदमियों को गोली मार देती है और वो अपने कंधे पर लगी गोली को अपने हाथ से ही निकाल लेती है। उसके बाद वो अपना इलाज करवाने एक हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ जाती है, जहां डॉक्टर्स एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लूसी उस पेशेंट की रिपोर्ट देखती है और उसे पता चलता है कि ये पेशेंट कुछ ही देर में मरने वाला है, और वो उस पेशेंट को गोली मारकर खुद उसके बेड पर लेट जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि किसी ने उसके पेट में ड्रग्स भर दिए हैं, इसीलिए पहले वो उसे बाहर निकालें।
और जब वो उसके पेट से उस ड्रग को बाहर निकाल रहे होते हैं तब लूसी को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। वो बड़े आराम से अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर उसके पेट से ड्रग को बाहर निकालते हैं जो कि सिर्फ 500 ग्राम ही बचा था और बाकी का 500 ग्राम लूसी की बॉडी में फैल चुका था। तब लूसी डॉक्टर्स को बताती है कि ये CPH4 है, जिसे सुनकर डॉक्टर्स काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा ड्रग है जो प्रेग्नेंट औरतों के पेट में 6 हफ्तों में अपने आप बनता है और इसी से बच्चे को एनर्जी मिलती है। और अगर ये ड्रग वाकई लूसी की बॉडी में फैल चुका है तो वो हैरान है कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है। इसके बाद वो सीधा उसी आदमी के पास आती है जिसने उसे वो ड्रग डिलीवर करने को मजबूर किया था। वो उससे पूछती है कि उसने बाकी के ड्रग्स को कहाँ भेजा है, लेकिन वो बंदा उसे कुछ नहीं बताता। तब लूसी खुद ही उसके ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि बाकी के तीनों पैकेट्स कहाँ जा रहे हैं। उसका ब्रेन अब सुपर एक्टिव हो चुका था और वो सब चीजों को कंट्रोल करने लगी थी। लूसी अब पूरी तरह से एक सुपर वुमन बन चुकी थी। यहाँ से वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और उसका कंप्यूटर यूज करती है। वो इंटरनेट पर ब्रेन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को पढ़ती है और उसे प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता चलता है। तब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनके सारे आर्टिकल्स पढ़ चुकी है और अब वो उनसे मिलना चाहती है। तो प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं कि उसे पता भी है कि उन्होंने कितने पेजेस लिखे हैं। तो लूसी बताती है कि 6734 पेजेस और उसे वो सबके सब याद हैं, जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी लूसी बताती है कि उसकी बॉडी ने काफी मात्रा में CPH4 को सोख लिया है जो उसे अपने ब्रेन का 100% तक इस्तेमाल करने देगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी और अभी उसका ब्रेन 28% पर है। प्रोफेसर की रिसर्च एकदम सही थी कि जब ब्रेन 20% तक एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद इंसान अपनी बॉडी और बाकी सब चीजों पर भी कंट्रोल कर सकता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए लूसी प्रोफेसर के रूम में लगे टीवी, रेडियो, फोन और लाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो कहती है कि उसे किसी तरह का डर महसूस नहीं होता और ना ही उसे किसी चीज की इच्छा होती है। इस दुनिया में जितनी नॉलेज है वो सब उसके ब्रेन में भरती जा रही है और वो पूछती है कि उसे इस सब का क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इस दुनिया का एक ही रूल है कि जो भी लोग सीखते हैं उसे अपनी आगे की जनरेशन को देते हैं और लूसी को भी यही करना चाहिए। तब लूसी कहती है कि अगले 12 घंटे में वो उनके पास पहुंच जाएगी। इसके बाद लूसी एयरपोर्ट जाती है जहां वो चलते चलते ही अपना पूरा गेटअप चेंज कर लेती है। वहां वो एक पुलिस ऑफिसर डेल रियो को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसे 3 लोगों की तस्वीरें भेज रही है जो अपने पेट में ड्रग्स को छुपाकर अलग अलग कंट्रीज में ले जा रहे हैं। वो डेल रियो को कहती है कि वो उन लोगों को पकड़े और उस ड्रग को बहुत ही केयरफुली उनके पेट में से निकाले, क्योंकि वो ड्रग बहुत पावरफुल है और थोड़ी देर तक वो उनके पास पहुंचकर उनसे वो ड्रग ले लेगी। जिसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके उन सबको पकड़ लेती है और उन्हें वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद लूसी जब प्लेन में जा रही होती है तो वो अपने लिए शैंपेन ऑर्डर करती है, लेकिन उसका एक सिप लेते ही वो नोटिस करती है कि उसका एक दांत टूटकर गिलास में गिर गया है और धीरे धीरे उसके सारे दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और वो भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है जहां वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो जल्दी से उसी ड्रग का पैकेट निकालती है और उसे जानवरों की तरह खाने लगती है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और अब उसका ब्रेन 50% तक एक्टिव हो चुका था। जब लूसी उस रूम से बाहर आती है तो वो पुलिस ऑफिसर जिसे लूसी ने एयरपोर्ट पे कॉल किया था वो उसके सामने बंदूक तानकर खड़ा होता है। लूसी उसे कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है और वो वहां पर मौजूद लोगों को सिर्फ एक इशारे से ही बेहोश कर देती है और ऑफिसर की बंदूक से भी सारी गोलियां अपने आप निकलकर बाहर गिर जाती हैं। ये देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अब एक बात तो समझ चुका था कि लूसी का सामना करना उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए अब वो जैसा कहती है उसे वैसा ही करना चाहिए। लूसी उससे बाकी के 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है तो वो उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाता है जहां उन तीनों आदमियों को ले जाया गया था। जब वो गाड़ी में होते हैं तो लूसी को एक फोन कॉल के नेटवर्क से पता चल जाता है कि चैंग और उसकी टीम उनसे पहले उस हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और वो खुद गाड़ी चलाने लगती है। लूसी की इतनी खतरनाक ड्राइविंग देखकर ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही ड्राइव करती है। तो लूसी कहती है कि आज वो पहली बार ड्राइव कर रही है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो चैंग के आदमी पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। वो लोग लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उस वक्त लूसी का ब्रेन 60% तक एक्टिव हो चुका था, जिसकी वजह से वो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो उन लोगों को अपनी आंखों के इशारे से ही हवा में उड़ा देती है और उस पे गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और वो उनसे तीनों ड्रग के पैकेट को ले लेती है। इस सब के बाद जब वो वहां से जाने लगती है तब ऑफिसर उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसके किसी काम का है। तब लूसी उसे किस करती है और कहती है कि तुम्हें अभी मेरे लिए बहुत कुछ करना है और वो दोनों वहां से सीधा प्रोफेसर सैमुअल के पास आ जाते हैं। वहां प्रोफेसर के अलावा उनकी टीम के कुछ और लोग भी होते हैं जिनमें से एक को लूसी पर यकीन नहीं होता। तब लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे दिखाती है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई थी। उसके बाद लूसी को एहसास होता है कि चैंग अपनी गैंग के साथ वहां आ रहा है, तो वो ऑफिसर को उन्हें रोकने के लिए कहती है ताकि वो जिस काम को करने आई है उस पर फोकस कर सके।
प्रोफेसर लूसी से पूछते हैं कि उसके पास इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आ रही है। तब लूसी बताती है कि उसे ये सारी नॉलेज इन्वायरमेंट में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मिली है, जिसमें काफी सारे सेल्स होते हैं जो आपस में इस जानकारी की अदला बदली करते रहते हैं। ये सेल्स इकट्ठा होकर मेटल बनाते हैं और उनका शरीर भी मेटल से ही बना हुआ है, जो कोई भी रूप ले सकता है। इसके बाद वो साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बताते हुए कहती है कि इंसान ने सीखा है कि ये संसार मैथमेटिक्स के नियम से चलता है। जैसे कि वो समझता है कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि असल में नंबर्स होते ही नहीं है। तो प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर ये संसार मैथमेटिक्स के नियम से नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है। तब लूसी एक कार का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि अगर उस कार को फुल स्पीड पर कर दिया जाए तो वो एक टाइम पर गायब हो जाएगी और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर उस कार का पता लगाना है तो वो सिर्फ समय ही लगा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि समय ही सब कुछ होता है। दूसरी तरफ चैंग को भी उस ड्रग की पावर का पता चल जाता है और वो अपनी पूरी गैंग के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है जहां लूसी होती है। उनके पास काफी हथियार होते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी टीम के साथ उन सब लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो खुद भी जख्मी हो जाता है। वो लूसी को बताता है कि वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तब लूसी प्रोफेसर से कहती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। लूसी कहती है कि वो अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए उसे ड्रग्स के बाकी सारे पैकेट्स को भी अपनी बॉडी में डालना होगा, जिससे वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाएगी जिसमें वो अपनी सारी नॉलेज को इकट्ठा कर सके और किसी तरह से वो उस नॉलेज को प्रोफेसर तक पहुंचा देगी, ताकि इससे वो आगे की जनरेशन को वो सारी नॉलेज दे सके। अब देखते ही देखते वो सारा ड्रग अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और मेटल के रूप में बदलने लगती है। उस मेटल से वो उस रूम में मौजूद सारे कंप्यूटर्स की एनर्जी से एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है और इसी के साथ वो टाइम ट्रेवल भी करती है। वो पहले आदिवासियों के टाइम में जाती है और उसके बाद डायनासोर के टाइम में, और इसके बाद वो उस टाइम में जाती है जहां वो उस पहली बंदरिया को देखती है जो सबसे पहले इंसान बनी थी, और वो ये भी देखती है कि ये पृथ्वी कैसे और कब बनी थी। इसी बीच चैंग वहां पहुंच जाता है और लूसी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तब तक लूसी अपने ब्रेन को 100% तक यूज कर चुकी होती है और वो गायब हो जाती है। अब उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो कभी भी किसी भी जगह पे आ जा सकती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। तभी पीछे से वो पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाता है और वो चैंग को मार देता है। इसके बाद लूसी अपनी सारी नॉलेज की एक पेन ड्राइव बनाकर प्रोफेसर को दे देती है। तब ऑफिसर प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है, और तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, जिसका मतलब है कि लूसी अब हर जगह है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।